पीपल एंड सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube वीडियो पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमें उस चीज़ के बारे एकदम अच्छे से जानने की ज़रूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवन एंड नॉट कंडेम्ड, जिसका मतलब है हमें क्षमा प्राप्त हो चुकी है और अब हम दोषी नहीं। तो आइए अब हम कुछ वचनों को देखेंगे कि हमारे बाइबल में जो वचन है वो इस टॉपिक के बारे क्या कहते हैं कि हमारी पाप जो हम दोषी ठहराए थे, क्या अभी हम दोषी ठहराए जाते हैं या हमारे पाप क्षमा हो गए। तो सबसे पहला जो वचन है वो है यूहन्ना चैप्टर 8 का 10 और 11। हे स्त्री, वे लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और आगे को पाप मत कर। ये जो पूरा स्टोरी है हम सब कोई बहुत अच्छे से जानते हैं और इस स्टोरी में परमेश्वर लास्ट में कहते हैं, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और आगे को पाप मत कर। चलिए अब नेक्स्ट वचन देखते हैं जो है रोमियो चैप्टर 8 का पहला पद। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इस वचन का अर्थ है इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब हम अगर कोई भी चीज का दोष किए हैं या पाप किए हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। तो हमारा जो दूसरा वचन है वो कहता है भजन संगीता 103 का 12, जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है उतनी ही दूर उसने हमारे अपराध हमसे कर दिए। जैसे हम जानते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या होता है, वैसे ही पूरब और पश्चिम जो एक कोना से लेकर एक कोना, मतलब इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जितनी दूरी है उतना ही दूर यीशु मसीह ने हमारे अपराध हमसे दूर कर दिए हैं। मतलब हमसे उतने ही हमारे पाप दूर कर दिए गए। ठीक है, तो हमारा नया जो दूसरा वचन है वो है यशायाह 1 का 18 चैप्टर 1 वर्स 18। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें इससे यह कहता है कि चाहे हमारा पाप जितना भी गहरा हो या उसके जख्म जितने भी गहरे हो, तब भी अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। जैसे उसका वचन कहता है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, वैसे ही हमारे जो पाप है जो जितने भी डार्क कलर के क्यों ना हो, वे क्या होंगे? हिम के समान उजले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वचन देखते हैं, वो है मिका चैप्टर 7 वर्स 18 एंड 19। वह अपने क्रोध को सदा तक नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा दिखाने में प्रसन्न होता है। वह हमारे सब अधर्मों को समुद्र की गहराई में डाल देगा। परमेश्वर का वचन हमें इससे यह बताता है कि वह हमारे अधर्मों को और पाप को क्या करता है? समुद्र की गहराई में डाल देता है, ताकि हमें उसका अता पता कुछ भी ना मिले। इससे हमें यही समझ में आता है कि हमको परमेश्वर अपने दोषी के एक दोष लगाने के टाइप की नजर से नहीं देखता, परंतु वह हमें हमेशा माफ कर देता है और हमारे सारे अपराध और पाप को हमसे दूर कर देता है और वह हमें दोषी नहीं ठहराता, परंतु हमें फॉरगिव कर। आइए हम कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और परमेश्वर हमें कैसे दोषी नहीं ठहराते परंतु क्षमा करते हैं। तो पहला जो है, यीशु क्षमा करते हैं, दोष नहीं लगाते। वे हमारी सजा नहीं चाहते बल्कि हमारा उद्धार चाहते हैं। हम जो भी गलती करते हैं परमेश्वर हमें उसमें माफी देता है और वह हमारे उस दोष को नहीं गिनता, परंतु वे हमारी सजा नहीं चाहते परंतु वह हमारा उद्धार चाहते हैं। दूसरा बिंदु कहता है दया दोष से बढ़कर है। दया करना दोष लगाने से बढ़कर है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे हर अपराध से बड़ा है। हम जो भी दुष्ट काम करते हैं या हमारा कोई अपराध होता है या कोई पाप होता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह से बहुत ही छोटा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे हर अपराध, हमारे सारे अपराधों से बड़ा। हमारा जो अगला बिंदु है वो है क्षमा प्राप्ति से मिलता है आत्मिक स्वतंत्रता। जब यीशु क्षमा करते हैं तब वे पाप का बोझ भी हटा देते हैं। क्षमा प्राप्ति से मिलता है आत्मिक स्वतंत्र। इसका यह अर्थ है कि जब हमें क्षमा मिलती है तब हमें आत्मिक में भी बढ़ोतरी मिलती है और साथ ही हमें एक फ्रीडम मिलता है, आत्मिक स्वतंत्रता मिलता है और हम फ्रीडम में चल पाते हैं। जब यीशु क्षमा करते हैं तब वे पाप का बोझ भी हटा देते हैं। वे गिनते नहीं हैं पर वे पाप का बोझ हटा देते हैं। अगला बिंदु कहता है पुरानी बातें बीत गई, नया आरंभ है। मसीह में हम नई सृष्टि हैं।
अगला बिंदु हमें कहता है, पवित्र जीवन की बुलाहट। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि हम फिर से पाप करें, बल्कि यह बुलाहट है एक बदले हुए जीवन। तो हमारा ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत ही विशेष है, जो हमें सिखाता है कि पुरानी बातें बीत गई और नया आरंभ है। मसीह में हम नई सृष्टि हैं। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व होता है वह खत्म हो जाता है, वह हमसे बहुत दूर होता है और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, वन ऑफ द न्यू क्रिएशन ऑफ गॉड। ओके, और फिर जो हमारा अगला जो पॉइंट है लास्ट वाला, वो कहता है कि पवित्र जीवन की बुलाहट। इसका अर्थ है क्षमा का मतलब यह नहीं कि हम फिर से पाप करें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें बार बार क्षमा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे ग्रांटेड मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये तो क्षमा कर रहे हैं, हम बार बार पाप करें, नहीं, ऐसा नहीं करना। परंतु यह बुलाहट है एक बदले हुए जीवन की। यह एक बुलाहट होती है, कॉलिंग होती है बदले हुए जीवन की, कि हम उस दोष को जो है रिपीट नहीं करते और एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ठीक है, और यही तक था मेरा वीडियो। और मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इजीली मैंने समझाया, बहुत ही शॉर्ट एकदम टर्म्स यूज किया गया है और एकदम शॉर्ट वे में मैं आपको बताई कि क्या क्या है और क्या क्या वचन दिया गया है हमें, कि हमें क्षमा प्राप्ति मिल चुकी है, हम क्षमा प्राप्ति है और हम दोषी ठहराए नहीं जाते। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से मेरे इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और जहां आपको जरूरत पड़े तो ये वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ, आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स के साथ हम जुड़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और थैंक यू कि आपने मेरे वीडियो को देखा एंड सभी को जय मसीह।